हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश के समुद्र तक और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हैवानियत से खौफ खाता था, वही औरंगजेब अफजल खान के डर से अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ था और उसी अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 मिनट में ठोका था। अफजल खान को मारने के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मुस्लिम बादशाह ऐसा नहीं था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को रोक सकता था। सैकड़ों सालों से चल रही मुगलों की गुलामी को चीरते हुए इस हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं का एक अलग साम्राज्य खड़ा कर दिया। शिवाजी महाराज की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित रहें, तब तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र की धरती पर अपने कदम नहीं रखे। इतना जबरदस्त खौफ कि औरंगजेब के अंदर शिवाजी महाराज का बैठा था। पर दुर्भाग्यवश 3 अप्रैल सन 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर देहांत के बाद औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। हिंदुस्तान जीतने का सपना देखने लगा हुआ कौन? औरंगजेब। सोचने लगा उत्तर से लेके मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूं। अगर दक्कन ने इन मराठों का सफाया कर दूंगा दक्कन में, तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसीलिए तुरंत अपनी लाखों की सेना लेकर वह दक्कन में जा उतरा और औरंगजेब इस बात से बेखबर था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज नंगी तलवार लेके मुगलों का काल बनकर खड़े हैं। जैसे ही मुगलों के कदम महाराष्ट्र की धरती पर पड़े, मराठों ने मुगल के मस्तक उतारना शुरू कर दिया, जिसके बाद गोवा में पुर्तगीज, मैसूर में चीका देवराय, कोंकण में सिंधी, महानपुर, नासिक में औरंगाबाद में मुगल एक साथ 121 सल्तनत को संभाजी महाराज ने मौत के घाट उतार दिया। संभाजी महाराज के इस भयानक हमलों ने औरंगजेब बौखला उठा। कहीं ये मराठा हर हर महादेव की ललकार लेकर दिल्ली वरना टूट पड़े, यह सोचकर दक्कन में सांस लेना मुश्किल हो गया था। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज से इतना ज्यादा डर चुका था कि वह एक भी युद्ध में उनके सामने नहीं आया। पर अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान पराक्रमी योद्धा को मुगलों के हाथों कैद होना पड़ा और 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक यातनाएं देकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई। संभाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब को लगा कि जब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया, अब जल्द ही दक्कन को जीतकर दिल्ली वापस चला जाऊंगा। तो दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु से हर मराठा के अंदर हिंदवी स्वराज की आग लग चुकी थी। जल्द ही इस आग से मराठे औरंगजेब की महाराष्ट्र में कब्र खोदने वाले थे और अगस्त सन 1689 को अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए सह्याद्री के वीर मराठों ने औरंगजेब को महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर घेर लिया। ठीक, और हर हर महादेव की गूंज के साथ संताजी भोर पड़े और गिने चुने चंद मराठा सैनिकों ने औरंगजेब की लाखों की सेना पर चढ़ाई कर दी। वीर मराठा योद्धा संताजी घोरपड़े ने अपनी खूनी तलवार से
मुगल सैनिकों के मुंड काट दिए। मुगल छावनी में घुसकर मराठा ने ऐसा मौत का तांडव मचाया कि हजारों मुगलों सैनिकों को काटकर मौत के घाट उतार दिया। मराठों के हाथों हो रही मुगल सेना की ऐसी भयानक मौत देखकर औरंगजेब का दिमाग ही रास्ते से फिर गया और वह जान बचाने के लिए वह कायर औरंगजेब उसी क्षण युद्ध छोड़कर भाग गया। औरंगजेब का नसीब अच्छा था कि वह भागने में सफल रहा, नहीं तो वह मराठे उसे वहीं काट कर जिंदा जमीन में दफना देते। इस युद्ध में भले ही औरंगजेब की जान बच गई, पर पूरे हिंदुस्तान में उसकी इज्जत लुट गई। मराठे यही नहीं रुके, उन्होंने मुगल छावनी के ऊपर के 2 सोने के कलश काटकर पूरे मुगल छाव को तबाह कर दिया। जिस औरंगजेब की क्रूरता और कट्टरता के कारण पूरे हिंदुस्तान के राजे महाराजा थर-थर कांपने लगते थे, उसी औरंगजेब को मराठों की खौफनाक सेना ने दौड़ा-दौड़ा कर मारा। तुलापुर में हुई शर्मनाक हार से औरंगजेब पूरी तरह से टूट चुका था। इसीलिए मराठा ने बदला लेने के लिए उससे दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर सरदार कासिम खान को आदेश जारी किया। अब कासिम खान ने संताजी घोरपड़े को पकड़ने के लिए कर्नाटक के तलाकू गांव में एक मजबूत घेरा बनाकर मराठों का रास्ता रोक दिया। पर मराठे भी कहाँ रुकने वाले थे। मराठों ने कसम खाई कि इस घेरे को तोड़कर और मुगलों की छाती को चीरकर कर्नाटक के तलाकू गांव में जबरदस्त मारकाट मचा दी। अब मराठा के अग्निबाण मुगलों की छाती को चीरते हुए आर पार जो निकल रहे थे। मुगलों की मौत का यह खूनी मंजर देखकर काजम खान की धड़कनें तेज हो गईं और मराठों के डर से मुगल सेना को लेकर वह 2 डोरी के किले में जाकर छुप गया। मराठों के पराक्रमी योद्धाओं ने 2 डोरी के किले को चारों तरफ से घेर लिया, घेराबंदी कर लिया। अब मराठा सर सेनापति संताजी घोरपड़े ने अपनी चाल चली और किले के दरवाजे के बाहर से बंद करके हजारों मुगल सैनिकों को कैद करके मार डाला। जो भी मुगल सिपाही किले से बाहर आने की कोशिश करते हैं, मराठे बंदूक की गोलियां चलाकर उन्हें मार देते। एक तरीके से देखा जाए तो मराठे उन्हें तड़पा तड़पा के मार रहे थे। किले के अंदर खाने के लिए कुछ भी ना होने के कारण घोड़े, हाथी, कुत्ते जैसे जानवर मुगलों ने मार कर खाए। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कासिम खान को औरंगजेब ने मराठों को मारने के लिए भेजा था, उसी कासिम खान ने मराठों के डर से किले के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में मुगलों का ऐसा हाल कभी किसी ने नहीं किया जितना मराठों ने मुगलों का 2 डोरी के किले में किया। अली मदर खान, रुस्तम खान, खुदाबंद खान, हसन अली खान जैसे अनेक ताकतवर योद्धा ने दिन रात एक करके मराठों का पीछा करते, पर मराठों ने औरंगजेब को नहीं छोड़ा। तो भला यह मुगल सरदार मराठों का क्या उखाड़ देते। उत्तर में उज्जैन से लेके दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम तक मराठों ने मुगल सेना को काट काट कर ऐसा कत्लेआम मचाया कि दखन से मुगल सल्तनत का सफाया कर दिया। इधर औरंगजेब विशालगढ़ को घेरा बनाकर बैठा था, तो उधर मराठों ने मूनपुर में घुसकर पूरे शहर को तबाह कर दिया। मूनपुर के सूबेदार बेतर बख्तर और अली मर्दान खान को पकड़कर मराठों ने उनके शरीर के कपड़े छोड़कर सब कुछ लूट लिया।
कहा, रोको इन काफिर मराठों, उठते बैठते जागते सोते सब तरफ मराठे ही मराठे नजर आते। या अल्लाह, होंगे कामयाब या ऐसे ही लौटना पड़ेगा। खाली हाथ ऐसा चिल्लाते चिल्लाते औरंगजेब का महाराष्ट्र में दम टूट रहा था। पर मराठे रुकने वाले नहीं थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ना पराजय की चिंता, ना मौत का डर। मराठे सिर्फ एक ही बात जानते थे, उड़ाने मुगलों के सर। मुगलों के सर। अब बारी थी मुगलों के घर में घुसकर मारने की। इस वीर मराठा योद्धा धनाजी जाधव ने 80,000 की मराठा फौज इकट्ठा करके 4 मार्च सन 1706 को गुजरात पर चढ़ाई कर दी। गुजरात के रतनपुर के युद्ध मैदान में धनाजी जाधव ने अपनी तलवार से ऐसे कत्लेआम मचाया कि नर्मदा की बहती धारा भी मुगलों के रक्त से लाल पड़ गई। इस घमासान युद्ध में जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आते, मराठे उनकी गर्दन काटकर सीधा अल्लाह के पास पहुंचा देते। आधी से ज्यादा मुगल सेना से मराठों ने खूनी तलवार से कट चुके थे। अनेक जिहादी रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे। कुछ नर्मदा नदी में कूद गए और बाकी बची हुई मुगल सेना को मराठे घसीट कर ले गए। खुद गुजरात के सूबेदार अब्दुल हमीद खान ने मराठा सेनापति धनाजी राव जाधव के पैर पकड़। इस तरह वीर मराठा योद्धा धनाजी जाधव ने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पूरे गुजरात की मुगल सल्तनत को तबाह करके गुजरात में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया। ऐसे ही एक के बाद एक औरंगजेब को दर्दनाक जख्म देकर मराठे उसे तबाह करने पर तुले थे। फ्रेंच इतिहासकार निकोलो जाओ मांची, जिसने कुछ साल औरंगजेब के दरबार में नौकरी की, इसी के साथ दक्षिण में आने के बाद वह छत्रपति शिवाजी महाराज से भी मिला था। यह मांची लिखता है, क्या लिखता है, इतिहासकार था। इन्होंने लिखा कि दक्कन में मराठों के खिलाफ उतरने से औरंगजेब के हर साल 1 लाख सैनिक और 3 लाख जानवर मारे जाते थे, जिसमें कुछ मराठों के हाथ, कुछ कीचड़ में डूबकर और कुछ भूख के कारण तो कुछ नदी में बहकर। इतनी दर्दनाक मौत मुगल सैनिकों को मिल रही थी। मुगलों की ऐसी हालात थी कि तो जानवरों की तो पूछिए ही मत। बेशकीमती खजाना, ऊंट, घोड़े, हाथी, तोपखाने, जो भी मराठों के हाथों लगता मरा उसे लूट कर साफ कर देते थे। मराठों के हाथों कुछ ना लगे, इसीलिए मुगल इसमें से बहुत सी चीजों को जला डालते थे। मराठों के लगातार हमलों से औरंगजेब इतना कंगाल हो चुका था कि कई महीनों से मुगल सैनिकों का पगार नहीं हो रहा था, वेतन नहीं दे रहे थे मुगल सैनिकों को। लगातार मराठों से मार खाने के बाद मुगलों की जीत की उम्मीदें टूट चुकी थीं। अगर किसी मुगल सरदार को मराठों से किला हासिल भी करना है तो वह मराठों से हाथ मिला लेता और औरंगजेब से छुपकर मराठों को 500 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रकम देता। बदले में मराठों से उसे किला सौंप देते थे। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मराठे मुगलों को लूट कर मस्त पैसा बना रहे थे, तो दूसरी तरफ मराठों से हमने किला जीत लिया ऐसे झूठ बोलकर यह मुगल सरदार औरंगजेब को खुश कर देते थे, पर दरअसल वह उसे मूर्ख बनाते ही थे। औरंगजेब इतनी बुरी अवस्था मुगल सरदार की हो चुकी थी कि इसके आगे मांची इतिहासकार लिखता है कि औरंगजेब ने अपने पूर्वज अकबर, जहांगीर, नूरजहां ने जमाया हुआ सारा खजाना बाहर निकाला और मराठों से युद्ध करते करते खाली कर दिया।
इतने पर ही वह रुका नहीं, उसने चांदी के बर्तन तक पिघला दिए। इतिहासकारों के अनुसार मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब ने 4 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। सोचने वाली बात है। विशालगढ़ के युद्ध अभियान के दौरान 1.5 साल से मुगल सैनिक बिना तनख्वाह के काम कर रहे थे। वह बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खान हर साल औरंगजेब को 1 लाख रुपए टैक्स देता था। उसी में किसी तरह औरंगजेब का खाने पीने का गुजारा हो रहा था। लगातार 27 साल मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि मराठों से लड़ते 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 वो आखिर में बुढ़ा हो गया, परंतु हार और बर्बादी के सिवाय उसे कुछ नहीं मिला। बढ़ती उम्र के साथ साथ औरंगजेब का चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो चुका था। दांत गिर गए जाने से उसके गालों में गड्ढे पड़ गए थे। यदि कोई व्यक्ति जिससे औरंगजेब को पहले कभी नहीं देखा हो तो उसे अकेले में देखकर मुर्दा समझने की गलती करता था। इतना बुरा हाल उसके शरीर का हो चुका था कि औरंगजेब की मौत पर रोने के लिए उसके नजदीक का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। अपने बाप और भाई को तो उसने खुद ही मरवा डाला था। इसके अलावा उसकी 3 बेगम में 2 बेटे तथा नाती पोती बहन बेटी भाव सभी की मृत्यु इनकी आंखों के सामने हो चुका था। अपने ही किए हुए पापों की शिक्षा उसे जिंदा रहते मिल चुकी थी। अब औरंगजेब की मृत्यु का समय निकट आ चुका था, इसीलिए मरने से पहले वह एक बार दिल्ली जाना चाहता था। पर जैसे मराठों को पता चला कि औरंगजेब बीमार है और दिल्ली जाना चाहता है, तो मराठों ने तुरंत अहमदनगर को चारों ओर से घेर लिया और मुगल प्रदेशों में लूटपाट मचा दी। इसी बीच औरंग से भयानक दर्द और पीड़ा से गुजर रहा था, पर मराठों के कारण उसे इलाज मिला भी संभव ना हो पाया और 3 मार्च सन 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में वह नीच औरंगजेब तड़प तड़प के मर गया और हिंदुस्तान का बादशाह बनने का सपना उसी की